मकर राशि वालों, आज से नई शुरुआत होने जा रही है। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और थोड़े से परेशान भी आपको कर सकता है। परेशान इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस समय जो स्थिति बन रही है वो आपके छठे भाव में कुछ ग्रह बैठे हैं और इस कारण से ये परेशान आपको करेंगे। साथ ही राहु जो है वो आपके तृतीय भाव में, केतु नवम भाव में बैठा है। तो ये आपको निश्चित रूप से परेशान प्रभावित करेगा, एकदम से कार्यों में बाधा डालेगा। लेकिन जो अच्छी स्थिति बनेगी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही जो नुकसान आपको हो सकता है हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे बात करूं उससे पहले आपसे ये छोटा सा निवेदन करेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जैसा कि आप चाहते हैं कि प्रतिदिन आपको अच्छी जानकारी, नई जानकारी और ग्रहों से संबंधित आप अपडेट रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो इस समय जो स्थिति बन रही है, बुध उदय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज से बुध उदय हो चुका है। बुध का उदय होने से आपके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप समझ लें कि आपके किस्मत को चमका देगा, भाग्य को बदल देगा, जीवन को बदल देगा। क्योंकि बुध का उदय होना अपने आप में बहुत सुख देता है, बहुत बेहतर प्रभाव देता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि बुध आपकी किस्मत का मालिक है और छठे भाव का स्वामी है। यदि किस्मत का मालिक अच्छे स्थिति में हो, बेहतर स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो इंसान खुद बहुत तेज गति से तरक्की करता है, क्योंकि किस्मत का साथ मिलता है। जो इंसान जो चाहता है वो प्राप्त करने के लिए थोड़े से भी मेहनत करता है तो मेहनत का अच्छा परिणाम मिल जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि किस्मत का साथ आपको इस समय से मिलना शुरू हो चुका है। अब आपका भाग्य का साथ मिलने से काम आपका बहुत तेज गति से बनेगा। तो आपको कोशिश यही करना है कि आलस नहीं करना है, आपके जो लक्ष्य हैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना है। और कुछ अच्छी जानकारी हम आपको देंगे कि कहाँ कहाँ आपको लाभ मिलेगा और किन बातों का ध्यान रखना है। तो विस्तार से वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो बता दें कि बुध की जो स्थिति है, बुध इस समय आपके छठे भाव में बैठा है। छठे भाव से बुध की जो दृष्टि है वो आपके 12वें घर पर पड़ रहा है। सप्तम दृष्टि 12वें घर पर पड़ रहा है। तो छठे भाव पर रहकर बुध 12वें भाव को देखेगा और केवल 2 दिन तक ये स्थिति बनेगी। उसके बाद बुध फिर से अपना राशि परिवर्तन कर लेगा। बुध अपना राशि परिवर्तन करेगा 29 जून को। कर्क राशि यानी आपके जीवन में सुख सुविधा देने जा रहा है। बुध की स्थिति बदलेगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर कह सकते हैं, बहुत यूनिक खबर कह सकते हैं, बहुत बेहतर खबर कह सकते हैं। तो 2 दिनों तक यानी 27, 28 और फिर 29 जून को तो राशि परिवर्तन कर ही लेगा। तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो केवल 2 दिन तक जो स्थिति आपके लिए बनेगी वो छठे भाव के कारण थोड़े से प्रभावित करेगा। इसलिए ये 2 बात का ध्यान रखिएगा, यानी इन बातों का ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं आपको लाभ कहाँ मिल रहा है। तो इस समय लाभ की जो स्थिति बन रही है वो आपको बता दें कि इस समय आप कहीं बड़े स्थल पर जा सकते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं, मकर राशि वालों, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन की संभावना है और प्रमोशन के साथ साथ स्थान परिवर्तन भी कर देगा। दूसरे जगह आपका ट्रांसफ़र कर सकता है, हो सकता है। साथ ही साथ इस समय आपके मित्रों से कोई बहुत बड़ा सपोर्ट लाभ मिल सकता है, चाहे वो लाभ जो है वो फाइनेंशियल लाभ ही क्यों ना हो, वो आपको लाभ बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस समय को काफ़ी अच्छा समय आप कह सकते हैं, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं इस समय आपके अपने लोगों का साथ बहुत ज़्यादा मिलेगा, अपने लोगों का सपोर्ट खूब मिलेगा, जिससे आपके कामों में एकदम से रुकावट नहीं होगा। जैसे कभी कभी होता क्या है कि आप अपने काम अपने खुद से करना चाहते हैं, अपने फैमिली के सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं, जिससे आपके कार्य में रुकावट भी होता है और विलम्ब भी होता है। लेकिन जब फैमिली का सपोर्ट लेते हैं तो वो काम बहुत जल्द बनता है, या किसी का भी मित्र का भी सपोर्ट लेते हैं तो आपका काम बहुत जल्द बनता है, आपको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होता है। तो कहने का पूर्ण रूप से ये मतलब है कि भाग्य का बहुत साथ आपको मिले और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस समय छठे भाव में बैठा है, लेकिन छठे भाव से सप्तम भाव में आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाएगा।
तो अभी 2 दिन तक ये ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी से किसी बात को लेकर बहस ना करें, कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाए। केवल 2 दिनों तक ये ध्यान रखना है, उसके बाद तो आपके लिए बल्ले-बल्ले है, उसके बाद तो बहुत अच्छी स्थिति बनाएगा। यानी उसके बाद आपके जीवन साथी से रिश्ते भी बेहतर बना देगा। व्यापारिक स्थिति अच्छी है, अभी भी अच्छी है, लेकिन आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इन 2 दिनों तक मेहनत ऐसा करें कि आपको पूरा भरोसा हो कि मेरा काम बन जाएगा। आपके व्यापार में अच्छे इनकम होने की संभावना है, क्योंकि किस्मत का मालिक छठे भाव में बैठा है, तो अच्छे इनकम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। यदि आपने ऋण लिया है तो वो ऋण आप वापस कर पाएंगे, आपके कर्जे जो हैं वो वापस कर पाएंगे, जिससे आपके कर्जे से आपको मुक्ति भी मिलने की संभावना रहेगी। कोई बहुत बड़े परेशानी में है, जैसे केस मुकदमे से संबंधित कोई बहुत बड़ी मुसीबत में आप चल रहे हैं, तो वहाँ से आप बाहर निकल पाएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिल जाएगी, यानी आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। साथ साथ इस समय आप बहुत अच्छे जगह पर भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए जा सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं, यानी एंजॉय करने का भी आपको बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। आप घर में भी रहेंगे तो एंजॉय करेंगे, मस्ती के मूड में रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लिए समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत बेहतर रहने वाला है। साथ साथ दोस्तों, इस समय आपको आपके जो शत्रु होंगे वो भी नतमस्तक होंगे, शत्रु भी आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अच्छे प्रभाव उन पर भी पड़ेंगे। साथ साथ इस समय आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आपके लव लाइफ में बहुत अनुकूलता देखने को मिलेगा, प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के प्रति लगाव बहुत ही मजबूती के साथ देखने को मिलने वाला है। अब कुछ नेगेटिव बातें आपको बता दें जिससे आपको संभल कर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये परेशानी में आपको डाल सकता है। तो केवल 2 दिन तक थोड़े सतर्क रहें। तो हम केवल 2 दिन के लिए बता देते हैं, क्योंकि 2 दिन बहुत ही कष्टमय रहेगा। 27 और 28वीं, तो 29 जून को बुध आ जाएगा आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में आकर सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेगा, तो ये कल्याणकारी सिद्ध होगा। उसके लिए आगे वीडियो मिल जाएंगे। सबसे पहले चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस समय नुकसान की बात यह है कि आपकी कोई ऐसी गलती जो आपको अपने फैमिली में, अपने लोगों में बदनाम कर सकता है, अपयश दिला सकता है, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। कोई ऐसी गलती आपसे ये 2 दिन में हो सकते हैं, इसलिए इन 2 दिनों में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा ज़रूर। साथ साथ कोई बड़े ऋण लेने से बचने की कोशिश करें, वरना बड़े ऋण लेंगे, आपको लगता है कि कोई काम हम करने में बड़े ऋण की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, और वो पैसे आपको फिर परेशान कर देगा, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। साथ साथ कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, वाहन चला रहे हैं थोड़े सतर्क रहें। थोड़ी सी भी कोई यदि पेट में दर्द, कहीं दर्द है, बीमारी है, ऐसा लगता है तो ज़रूर अस्पताल में भर्ती हो जाएं। यानी कहीं ना कहीं मेरा मतलब कि ये समय ऐसा है कि द्वादश भाव जो है वो अस्पताल में भर्ती करा देता है, यानी आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लीजिए, एकदम से इसे हल्के में ना ले, वरना ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। 2 दिन तक केवल आप अपने आप को संभाल कर रखें, क्योंकि ज़्यादा नुकसान की स्थिति 12वें घर को देख रहा है, तो ये अस्पताल भर्ती और बहुत बड़े नुकसान करा देता है, हानि करा देता है, तो इससे आपको बचना है। बाकी तो स्थिति आपके लिए आपके पक्ष में ही है, केवल 2 दिन थोड़े सतर्क रहें, बाकी समय हम आपको बता देंगे। हम आप इसलिए कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो ज़रूरी जानकारी आपको पहले ही मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।